संभल में कोर्ट के आदेश पर मंगलवार को देर रात सर्वे हुआ। सर्वे संभल की जामा मस्जिद का था, जिस पर अब महाभारत शुरू हो गई है। सबके अपने अपने दावे हैं। न्यूज 18 ने इन्हीं दावों और हकीकत को जानने की कोशिश की, जिसमें हिंदू पक्ष से लेकर मुस्लिम पक्ष की राय ली गई। इन सबके बीच कहा गया है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था और सन 1529 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया और उस जगह पर मौजूद मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई। मस्जिद बनाने के दौरान यहां पर मौजूद हरिहर मंदिर को तोड़ा गया था और इसी जगह पर कल्कि भगवान अवतार हैं। फिलहाल तो मामला कोर्ट के आदेश पर टिका हुआ है, लेकिन सर्वे पर माहौल काफी गर्म हो चुका है। काशी मथुरा के बाद अब संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू पक्ष ने संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन ने जिला कोर्ट में दावा पेश किया, जिस पर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि की इजाजत मांगी है। साक्ष्यों और सबूतों को पेश कर तुरंत मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर आपके ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई। अभी इसमें काफी चीजें अधूरी रह गई हैं, बहुत सारे फीचर्स की इसमें स्टडी होना अभी बाकी है। तो अभी कोर्ट के ऑर्डर में फिट और उचित दिशा निर्देश और जो भी उचित सहयोग प्रशासन से लेना है, उसके लिए हम प्रशासन को प्रत्यावेदन देंगे। पर दौड़ पड़े और कुछ लोग स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ जबरन मस्जिद के अंदर घुस गए, जिसके चलते कुछ ही देर बाद नमाज का वक्त हो जाने और सर्वे की कार्रवाई भी पूरी हो जाने की बात कहते हुए सभी को मस्जिद से बाहर कर दिया गया। जिसके बाद संभल कोतवाली में मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने एक और जहां सर्वे किए जाने की पुष्टि करते हुए सर्वे के दौरान जबरन कई लोगों द्वारा अंदर घुसकर दबाव बनाए जाने की बात कही, तो वहीं अब आगामी 29 नवंबर को कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश कर जल्द ही मस्जिद के विस्तृत सर्वे की मांग किए जाने की जानकारी दी। कहीं भी कोर्ट में 7 दिन का नहीं ऑर्डर लिखा है। कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी 7 दिन का नहीं लिखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन जारी हो, और एडवोकेट कमीशन जब जारी हुआ तो एडवोकेट कमीशन ने यहाँ पे सर्वे किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये नॉन इन्वेजिव सर्वे है। सिर्फ फोटोग्राफर्स और कैमरामैन अंदर गए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के कंसर्न एसपी और जो प्रशासन की टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में और जिसमें मस्जिद कमेटी के लोग थे, बहुत ज्यादा मात्रा में थे, जो अलाउड नहीं था उससे ज्यादा जाके उन्होंने मात्रा में वहाँ पे मौजूद रहे। तो सर्वे के दौरान वो लोग भी मौजूद थे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, दो के दौरान मौजूद और उनकी मौजूदगी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है। वहीं दूसरी ओर संभल की अचानक जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा कर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दाखिल कराने की मांग की थी, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। शाम को पुलिस की तरफ से बताया गया कि हमें मस्जिद परिसर पहुंच क्योंकि कार्रवाई को पूरा किया गया, लेकिन इस दौरान हिंदू पक्ष को कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिला, जिस पर वो इस हरिहर मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है। इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। पक्ष
मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, इसको लेकर लगातार अब सवाल किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर पक्ष का कहना है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। एएसआई सर्वे की भी मांग की जा रही है और साथ ही मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनवाई गई है और मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है। संभल ने मुझसे कहा कि इस तरीके से एक सर्वे वहाँ से जारी हुआ है, न्यायालय के आदेश से कमीशन आ चुके हैं, वो कमीशन वो वीडियोग्राफी करेंगे वहाँ, आप भी आ जाइए। तब मैं 6:04 पर डीएम साहब ने हमसे नोटिस को तामील कराया और वहाँ उन्होंने चप्पे चप्पे पर वीडियोग्राफी की। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। क्यों मिला? इसलिए नहीं कि वो तो पहले से ही मस्जिद है, आज भी है और कल भी रहेगी। वहाँ ये तो सब बिल्कुल। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली के दावे और जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर तोड़कर किया गया, तो उन्होंने हरिहर मंदिर को तोड़कर ही जामा मस्जिद बनाने के 1-2 नहीं बल्कि कई अहम साक्ष्य सबूत होने का दावा किया। इस दौरान हमने सबसे पहले मुख्य याचिकाकर्ता कैला मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी से बात की, तो उन्होंने बताया कि बाबर ने सन 1526 में हरिहर जी के मंदिर को तोड़कर ही जामा मस्जिद बनवाई थी, जिसके साक्ष्य के तौर पर उन्होंने तीर्थराज संभल के शक संवत 987 के उस प्राचीनतम मानचित्र को दिखाया, जिसमें न सिर्फ स्पष्ट रूप से हरिहर मंदिर नजर आ रहा है बल्कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग समेत अन्य सभी मंदिर भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान महंत ऋषि राजगिरी ने स्कंद पुराण जैसे तमाम धार्मिक ग्रंथों की जानकारी दी, जिसमें संभल में भगवान कल्कि के अवतार लेने का भी जिक्र है। ऐसे में हिंदू पक्ष को कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि अयोध्या और सबूत रहे हैं महाराज जी, बहुत सारे साक्ष्य रहे हैं। ये पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था, ऐसी हम लोगों की जन आस्था है, जन विश्वास है और उस आस्था और विश्वास पर और सबूतों के आधार पर जो उसके अंदर सबूत उपलब्ध हुए हैं उनके आधार पर हमने वहाँ केस डाला है, याचिका दायर करी है और हमें न्यायपालिका संस्कृति की जो विरासतें हैं उनको पुनः उस समुदाय को लौटाया जाएगा जिसकी उसको ज़रूरत है। महंत जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि हरिहर मंदिर में क्या भगवान शंकर का मंदिर था या भगवान विष्णु का? शिवालय है वहाँ पर, बहुत सुंदर शिवालय है उसके अंदर और उस शिवालय के अंदर से आवाज़ भी आती हैं, ऐसा जनमानस के लोग आम चर्चा है, लोगों में दंत कथा है, वहाँ आवाज़ें आती हैं कि कोई हो हिंदू का जाए तो जल चढ़ाए यहाँ पर आकर, ऐसी आवाज़ें कुछ आती हैं, लोग बताते हैं। फिलहाल तो देश भर की निगाहें इस समय संभल पर टिक गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार यानी कल्कि अवतार का केंद्र कहे जाने वाला संभल इस समय धार्मिक विवाद का एपिसेंटर बन गया है। तो जैसा कि आपने देखा, सुना और समझा कि इन्हीं ऐतिहासिक और पौराणिक दस्तावेज दावा करता है कि संभल में जहां पर अभी शाही जामा मस्जिद स्थित है वहां पहले हरिहर मंदिर होता था। इन्हीं तमाम साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट से सर्वे कमीशन की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दिया और प्राथमिक सर्वे 2 घंटे का पूरा भी किया गया। अब हिंदू पक्ष एक बार फिर कोर्ट में अपनी दलील रखेगा और दोबारा विस्तृत सर्वे की मांग करेगा, जिसके बाद देखना ये होगा कि तमाम साक्ष्यों और सबूतों को सुनने के बाद संभल के इस हरिहर मंदिर और मस्जिद विवाद में कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 संभल। उपचुनाव को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, पदाधिकारियों और नेताओं और साथ ही पीडीए समाज का आभार भी जताया और इन सबके बीच में बताया जा रहा है कि जामा मस्जिद में तमाम ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि जामा मस्जिद से पहले मंदिर होने की गवाही दे रहे थे। जामा मस्जिद के इतिहास की बात की जाए तो सन 1529 में बाबर के आदेश पर मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसमें मीर बेग ने बाबर के आदेश पर बनवाया था। संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद के नाम से भी मशहूर है और हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया था और हिंदू पक्ष ने इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दिया है।
तो इधर संभल के लोगों की अपनी राय है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहां मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ दिया गया। कहा जाता है कि अयोध्या में मंदिर तोड़े जाने के बाद सेनापति मीर बेग ने श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां शाही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इसलिए इस मस्जिद को बाबर की बर्बरता की आखिरी निशानी भी कहा जाता है। अयोध्या में राम मंदिर तोड़े जाने के बाद 496 साल बाद यह भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और संभल में कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, इस दौरान जामा मस्जिद के पास रहने वाले स्थानीय हिंदू परिवार भी जामा मस्जिद में मंदिर होने के कई प्रमाणों का दावा करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवरात्रि के दिन मस्जिद के अंदर स्थित हरिहर मंदिर से अक्सर लोगों की आवाज भी सुनाई देती है।